हमारे बड़े साहब को बड़ा झटका लगा है। कैसे अपने आप को संवार पाएंगे हमारे बड़े साहब? जी हाँ, जैसे कि पाकिस्तान को यूएन का उपाध्यक्ष बना दिया, तो दोस्तों इसका हमारे मोदी साहब पर, उनकी छवि पर, उनकी राजनीति पर जिस तरह से उनका बाहर देश और विदेश में डंका बज रहा था, क्या आप समझ रहे हैं उस पे कितना बड़ा असर पड़ा है? क्या हमारे मोदी साहब को अंदर ही अंदर ये बात खा रही है? ये बात खा रही होगी? क्या नींद नहीं आ रही होगी? क्योंकि हम समझते हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से जो सफर तय किया है गुजरात से और दिल्ली तक का, और दिल्ली से अपनी विदेश नीति और अपनी छवि को मजबूत करने के लिए फिर वायु यात्राएं, देश विदेश के दौरे, लहर ये चली थी, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, ये सब, कि जिस देश में, जिस विदेश में, जिस राज्य में कोई भारत का प्रधानमंत्री पहुंच नहीं पाया था, मोदी वहां भी पहुंच गए। अपनी छवि को मजबूत करने का प्रयास मोदी जी ने जो इतने पापड़ बेले थे, हर दिन विदेश यात्रा, ऐसा कोई देश नहीं छोड़ा जहां की मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं की या फिर उसके प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं की। लेकिन खुलासा कब होता है उस चीज का? खुलासा तो जब होता है कि मोदी जी ने विदेश राजनीति में, विदेश गुडविल में क्या कमाया है। जब पहलगांव हमला होता है और पहलगांव हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू होता है, तो दोस्तों जिसको निकम्मा कहते रहे, अभी इस बात को हम यहीं छोड़ते हैं कि मोदी जी ने क्या कमाया है, और पता चला जब पहलगांव हमला हुआ, इस बात को यहां छोड़ते हैं। पाकिस्तान का जो हम बात करें तो पाकिस्तान यूएनएससी का उपाध्यक्ष बन गया है, यानी आतंकवाद विरोधी एजेंसी के उपाध्यक्ष, यानी आतंकवाद देश जो आतंकवाद को पालता है, जो जन्म देता है, जो फैक्ट्रियां लग रही हैं उसके यहां आतंकवाद को ट्रेनिंग देने के लिए, वो उपाध्यक्ष बन जाता है। यूएनएससी एजेंसी के पाकिस्तान उपाध्यक्ष, कैसे उसको, जिस को कोई नहीं बूझ रहा था, मोदी की जो लहर चल रही थी, हमारी गोदी मीडिया जो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि पाकिस्तान एक ऐसा पड़ा हुआ है जिसको कोई नहीं बूझ रहा है। मोदी साहब के आने के बाद जिस तरह से मोदी साहब ने बाहर घूमते बैठते गुडविल बनाई थी, यात्राएं करी थी, जब देखो जब एयरपोर्ट पे हाय हेलो, हवाई जहाज पे चढ़ते हुए हाय हेलो जो हो रही है, जगह जगह जा रहे हैं प्रधानमंत्री, इसकी खूब अफवाह चली थी, खूब लहर चली थी कि जी देश मजबूत हो रहा है, मोदी साहब की बाहर इतनी गुडविल हो गई है कि जल्दी कोई भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, और भारत के सब समर्थन में होते हैं। पाकिस्तान अलग पड़ा हुआ है जिसको कोई नहीं बूझ रहा, लेकिन वो छुपा रिस्तम निकला। अब मैं आता हूं पहलगांव पे। जब पहलगांव हमला हुआ, हमारी पोल जब खुलती है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे बड़े साहब की, जब पहलगांव से निकल के ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके पाकिस्तान के पक्ष में
खुल के लोग हथियार भी दे रहे थे और खुल के लोग दूसरे देश समर्थन में भी खड़े थे। चाइना पूरा खुल के आ गया था और भी उसको हथियार प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन अफसोस, हमारी पोल जब खुलती है, हमारे बड़े साहब की पोल जब खुलती है, जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा पाया गया, हमारे साथ खुल के कोई मोदी जी की जो गुडविल थी, देश विदेश की यात्राएं, इतनी गुडविल बनाई थी, उसका क्या फायदा? उसका क्या फायदा जब हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं है? तो क्या इसको ये माने कि मोदी जी से या उनकी कामयाबी से देश जलते हैं, या उनको ये माने कि मोदी जी को वो लोग समझते ही नहीं? तो दोस्तों, जिस तरह से मोदी जी ने जो सफर किया था गुजरात से और दिल्ली तक का, और अपनी इमेज और अपनी रिपोर्टेशन और अपने आप को एक आगे ले जाने के लिए मजबूत जो छवि बनाना चाहते थे, तो क्या वो डाउन होती जा रही है। इस बात से बड़ा झटका लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान यूएनएससी का उपाध्यक्ष बना है। इसमें मोदी जी को बड़ा झटका लगा है। तो मोदी जी के विदेश मंत्री और मोदी जी की जो हमेशा की यात्राएं, गुडविल, जो जितना खर्चा किया था घूमने फिरने में, तो वो किस काम आया? आप तो हाथ पे हाथ रख के ही रह गए। आपके 57 मंत्री जो प्रचार करने गए थे, जो हमारे पहलगाम में हमला हुआ था, वो प्रचार ही करते रह गए। प्रचार क्या करते रह गए? होटलों में गाने गाते रह गए। गाने गा रहे थे, रोडों पर घूम रहे थे मस्त होके, और उधर पाकिस्तान ने मौका भी मार दिया। पाकिस्तान ने मौका भी मार दिया। जो जन्म देता उग्रवाद को, वो उस पे स्टैंड लेगा क्या? जो उग्रवाद पे स्टैंड लेती है जो एजेंसी, उसको उपाध्यक्ष बना दिया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे बड़े साहब की इसमें बड़ी किरकिरी हो रही है। हमारे बड़े साहब की इमेज जो विपक्ष के सामने, देश की जनता के सामने, जो हम ये सोच के चल रहे कि विदेश में हमारे बड़े साहब की छवि बहुत मजबूत है, शायद वो गलत क्या फहमी थी सबके दिमाग में। लेकिन साहब को झटका तो लगा ही है इस चीज़ का। हम और उनके लिए कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे राजा हैं। नमस्कार।